हेलो एवरीवन, वेलकम टू VFX फॉरएवर ट्यूटोरियल्स। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी 2D इमेजेस के प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। स्क्रीन में आप देख सकते हैं जिस तरह के प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं, सिंपल सा एनिमेशन, लेकिन इसी प्रेजेंटेशन को कुछ अलग तरीके से भी बनाया सकता है। अब वो है ये, आप देख सकते हैं। इस तरह का इफ़ेक्ट बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ को समझना है, जो कि है सी डेप्थ। बस सी डेप्थ को अगर आप समझ जाएंगे तो इस तरह का इफ़ेक्ट आप बहुत क्विक बनाएंगे। और मैं आज यही बताऊंगा आपको किस तरह से आप ये इफ़ेक्ट बहुत क्विकली बना सकते हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वो करते हैं। फ़ोटोशॉप में इमेज को अगर मुझे 3D लुक में कन्वर्ट करना है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगा ये ज़ी डेप्थ मैप। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को ज़ी डेप्थ मैप शायद ना भी पता हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये एक तरह का 3D डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 3D में। और इस तरह के मैप, इसको हम लोग 3D ज़ी डेप्थ मैप भी बोलते हैं। तो अगर हम लोगों को अपनी इमेज का, जैसे ये हमारी 2D इमेज का है, इस तरह का अगर हम लोग अपना एक मैप क्रिएट कर दें डेप्थ का, बहुत ईज़िली हम लोग 3D में अपने 2D इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब बात है कि इतना अच्छा ज़ी डेप्थ मैप हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले हम लोगों को इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग पूरा फ़ोटोशॉप में इसको पेंट करते थे, ताकि हम लोग ये इस तरह की ज़ी डेप्थ क्रिएट कर सकें। लेकिन आज बहुत सारी प्लगइन्स आ गए हैं जहाँ से आप ये बहुत अच्छे से अपना क्रिएट कर सकते हो। और ऑगमेंटेड रियलिटी का ज़माना है, तो आपको बहुत ईज़िली इमेज टू ज़ी डेप्थ मैप कन्वर्टर मिल जाएंगे, वो मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन बात है कि इसको कन्वर्ट करके बनाने से पहले हम लोग ये समझे कि ये एक्चुअली में ये मैप करेगा क्या, इस मैप का मेन रोल क्या है इस 2D इमेज में। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ये क्रिएट कर ले रहे हो तो अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखेंगे तो कुछ कुछ पोर्शन जो है हमारा बिल्कुल वाइट है, फिर देन ग्रे है, देन सबसे पीछे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर है। इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं, तो मैं इसको और अच्छे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज़ ये मेरा एक कैमरा है, यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाइट कलर है, ये कैमरे के बिल्कुल पास ये विजिबल है। देन उसके बाद उसके पीछे एक ग्रे कलर है, देन उसके पीछे और, तो ये देखिए धीरे धीरे इसकी विजिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और हम लोग एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर देंगे जिसको हम लोग ज़ी डेप्थ बोलते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि इस पर्टिकुलर इमेज में क्या डेप्थ है। और हर इमेज में कुछ ना कुछ डेप्थ होती है, अगर उस वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के साथ क्लिक करी जाए। आप अगर लैंडस्केप के ले रहे हो वहाँ पे भी आपको डेप्थ मिले, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एरिया से उस चीज़ को क्लिक करते हो तो आपको इस तरह की ज़ी डेप्थ मिलती है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने ये बनाया क्यों। ये हम लोगों ने इसलिए बनाया ताकि हम लोग इस तरह का कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकें जिसमें हम लोगों को ये समझ में आए कि ये जो हिस्सा है, ये जो नोज़ का हिस्सा है, ये हमारे कैमरे के बहुत पास है। देन फिर आईज़ हैं, फिर देन पीछे की चीज़ें, तो हम लोगों को, और आप देख सकते हैं जो इनके करेक्टर का हमारा हैंड है वो और पास है। तो जब ये सारी चीज़ें एक रैंप में मिल जाएंगी मुझे, यानी एक अलग विजिबिलिटी के साथ मिलेंगी, तो मैं ये इफ़ेक्ट बहुत इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। इसकी लिमिटेशन है क्योंकि आप 2D और 3D में बना रहे हो, लेकिन पूरा जो एनवायरनमेंट है वो 2.5D का है, तो एक लिमिटेशंस है, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जितना हम लोगों को इस प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए उतना इस पर्टिकुलर इफ़ेक्ट से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस पर्टिकुलर इमेज को अगर मुझे 3D में एक उसका लुक लाना है, या एक तरह से 2.5D में क्रिएट करना है, एक उसका हम लोगों को एक डायनेमिक लुक मिले, तो हम लोगों को एक ज़ी डेप्थ क्रिएट करनी है। और ये ज़ी डेप्थ जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हम लोग इस पर्टिकुलर इमेज को 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो आप फोटोशॉप में बिल्कुल ये क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेंटिंग वर्क और अच्छा होना चाहिए आपका, ताकि आप इतने अच्छा इसको क्रिएट करें। लेकिन अगर आप, क्योंकि मैं आपको आज इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आप ये बहुत क्विक कर सकें, तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, artificialstudio.ai। इस पर्टिकुलर वेबसाइट में बस आपको लॉगिन करना है, और यहाँ पे बहुत सारे जो इफ़ेक्ट हैं वो तो प्रीमियम वर्जन में आपको मिलेंगे, लेकिन जो हमारा मेन काम का है वो है इमेज टू डेप्थ मैप।
आप इसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इमेज टू डेप्थ मैप है। यहाँ देख सकते हैं अपलोड इमेज है। सपोज़ मैं एक कोई इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये 2 इमेजेस का बनाया हुआ है। ये इमेज है, इसको मैंने यहाँ अपलोड कर दिया। आप देख सकते हैं ये 2 इमेजेस का मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। जैसे ही आप यहाँ पे इसको अपलोड करोगे, देखिए अपलोड हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट कर देना है इमेज को, और ये यहाँ पे आपका जो जी डेप्थ है इस पर्टिकुलर इमेज का ये यहाँ पे क्रिएट कर देगा। देख सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप फोटोशॉप में क्रिएट करोगे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अब हम लोग के पास इतने अच्छे टूल्स आ गए हैं कि हम लोग बहुत सारा अपना वर्क बहुत क्विक कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। और फ़ोटो प्रेजेंटेशन करने के लिए एक इमेज को क्रिएट करना आई थिंक सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पे जाके उस इमेज का जी डेप्थ करें। अगर आपके पास 10 इमेजेस है, 10 जी डेप्थ आपको चाहिए होंगे, लेकिन जो आपका प्रेजेंटेशन बनेगा वो बहुत अपीलिंग होगा। अब यहाँ देख सकते हैं, आप सिर्फ यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए इमेज पूरा जी डेप्थ क्रिएट कर दिया। देन मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं यहीं पे डेप्थ नाम से इसको सेव कर रहा हूँ 001। देन हम लोग तुरंत आफ्टर इफेक्ट में जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को फ़ोटोशॉप में ये क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वैसे हम लोग करते थे क्रिएट, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब अगर हम लोग को लगेगा कि हम लोग को कुछ इस जी डेप्थ मैप में चेंजेस करने हैं, तो हम लोग यहाँ पे लाके अपने चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इमेज के अकॉर्डिंग अपना जी डेप्थ मिल गया है। लेकिन अगर ना मिले तो हम लोग यहाँ पे पेंट ब्रश के टूल से हम लोग यहाँ पे खुद का भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इमेज ले रहा हूँ, ये आई थिंक ये इमेज थी, कॉम्प में इंसर्ट करते हैं। और एक काम बिल्कुल करिएगा, जो इमेज है इसको प्री कॉम ज़रूर करिए, क्योंकि जो भी इफ़ेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे मैं चाहता हूँ कि सब सेपरेट रहे। देन हमारे पास जी डेप्थ मैप आ चुका है, तो मैं डबल क्लिक करके उसको भी इंसर्ट कर लेता हूँ। रेफरेंस, और हमारे पास जी डेप्थ मैप है यहाँ पे आ गया। और देन इसको आप यहाँ पे इंसर्ट करिए। देखिए बिल्कुल सेम इसके ऊपर ये आ गया। देन राइट क्लिक करके इसको भी आप यहाँ पे प्री कॉम कर दीजिए डेप्थ मैप को। और अब इसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं, इसको ऑफ कर दीजिए। ये आपकी इमेज है और आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जी डेप्थ मैप है। और मैं यहाँ पे इफ़ेक्ट में मुझे सिर्फ एक इफ़ेक्ट चाहिए भी, जो कि डिस्टॉर्ट में मिलेगा, वो है डिस्प्लेसमेंट मैप। और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी आप देख लीजिए। मुझे डिस्प्लेसमेंट मैप में सिर्फ ये जी डेप्थ मैप चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा स्लाइड चेंज हुआ है। यहाँ पे 2 एक्सेस दिए हैं, एक्स और वाई, तो मुझे वर्टिकल कुछ नहीं करना। अगर आप चाहो तो कभी कभी कैरेक्टर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। देखिए सिर्फ इस जी डेप्थ से हम लोगों को ये पता चल गया कि हमारे जो इस पर्टिकुलर सीन है उसकी डेप्थ क्या है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है ये। हाँ, लिमिटेशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन हम लोगों को इतना नहीं चाहिए। तो मैं इसको तो ज़ीरो कर लेता हूँ और मैं सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल ही यहाँ पे एनिमेट करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा इसमें लुक आ रहा है। और मैं इसमें की भी लगा सकता हूँ। देन आप 4 सेकंड में फिर इसको स्नाइन भी कर लीजिए, और देन आपके पास एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया, देख सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस बस आपको करना है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, ये जी डेप्थ मैप। और ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे ही यूज़ नहीं होती, ये बहुत जगह आपको इसका काम आएगा। मे बी इन कलर करेक्शन, अगर आप पर्टिकुलर एरियाज़ पे काम करना चाह रहे हो तब भी जी डेप्थ मैप
बहुत काम आएगी आपके। देन अगर आप किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड में या किसी भी फुटेज में आपको डेप्थ ऑफ ब्लर यानी डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करनी है तो भी ये काम आएगा। लेंस ब्लर क्रिएट करना है तो भी ये बहुत काम आएगा। लेकिन आप इस टेक्निक से एक बहुत अच्छा फ़ोटो प्रेजेंटेशन बना सकते हो जो कि 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट कर देगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जी डेप्थ जो हम लोग ने डेप्थ क्रिएट करी किसी इमेज को, जो कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन होता है वहाँ पे बहुत बार हम लोगों को पर्टिकुलर एरियाज़ में वर्क करना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों को मास्क करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा जी डेप्थ मैप है तो आप बहुत अच्छे से पर्टिकुलर एरियाज़ पे काम कर सकते हो। क्योंकि ये इमेज है तो अभी मैं इमेज में बताऊंगा। अगर आप वीडियो और उसका आपने जी डेप्थ क्रिएट कर दिया तो फिर ये आपका वीडियो के लिए भी वर्क करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल इमेज है, ये इसका जी डेप्थ मैप है। और मैं सीसी में यहाँ पे सपोज़ मैं इसके ब्लू चैनल में जा रहा हूँ और मैंने इसका जो ब्राइटनेस है वो देखिए इतना इंक्रीज़ कर दिया तो ये पूरी इमेज में इसका इफ़ेक्ट पड़ गया है। क्योंकि मैंने ब्लू चैनल बनाया तो इसने पूरा मिड टोन, हाईलाइट, ब्राइटनेस सब उसमें उसने ब्लू टोन ऐड कर दिया। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर एरियाज़ में चाह रहा हूँ। तो उसके लिए फिर मेरे पास क्या है, जी डेप्थ में। और मैंने आपको बताया था जो वाइट एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट बिल्कुल 100% विजिबल होगा। देन हमारा जो ग्रे एरिया है वहाँ थोड़ा कम होगा, ब्लैक में थोड़ा सा बिल्कुल ही यानी नील के बराबर यहाँ पे आपका ब्लैक होगा। क्योंकि ये पूरा पर्टिकुलर ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रेइश है, ब्लैक है। तो यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। तो ये एक तरह से ब्लेंड होता जा रहा है बैकग्राउंड तक, और वही होना चाहिए। क्योंकि हमारा फोरग्राउंड हमारा बैकग्राउंड के साथ क्या होता है, ब्लेंड होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अब जैसे ये पर्टिकुलर ये हमारा जी डेप्थ मैप है और ये मैंने सीसी किया है, इसके साथ मैं इसको ल्यूमा मैट कर लेता हूँ, ल्यूमिनेंस के साथ। तो आप यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो एरिया था यहाँ पे देखिए इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन धीरे 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 सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है इसका यहाँ पे कर रहा। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, आप देख सकते हैं मैं जी डेप्थ में चेंज करूँगा तो एक कलर में किस तरह से चेंज करेगा। देखिए जी डेप्थ यहाँ पे आप देखिए और ब्लेंड हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया और ब्लेंड हो गया। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं रहेगा जितना इतने एरिया में, क्योंकि यहाँ पे जी डेप्थ देखिए। और ये वाला जो एरिया यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है क्योंकि ये कैमरे के बिल्कुल पास है। तो मैं जितना इस पर चेंज करूँगा मैं पर्टिकुलर एरियाज़ पे वर्क कर सकता हूँ। ये देखिए, सपोज़ मुझे ये चाहिए कि मैं इतने एरिया पे अभी वर्क नहीं करना चाह रहा, तो आप जी डेप्थ को यहाँ से मास्क कर दीजिए तो ये सिर्फ इतने एरिया पे वर्क करेगा। और अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं इस पर्टिकुलर जो हमारा जी डेप्थ है इसको थोड़ा सा और चेंजेस करूँ, तो आप राइट क्लिक करके इसमें इन्वर्ट ऐड करिए चैनल में जाके। तो आप देख सकते हैं ये रिवर्स हो गया। मैं इसको रीसेट कर दे रहा हूँ, देखिए रिवर्स हो गया। तो अब यहाँ पे वो इफ़ेक्ट है, इस जगह नहीं, क्योंकि मैंने वाइट को पीछे कर दिया और ब्लैक को आगे कर दिया। तो ब्लैक पे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है जितना वाइट पे पड़ रहा है। तो जिस तरह से आप अपने जी डेप्थ मैप को चेंज करोगे उस तरह का ही इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। सो आई थिंक आज मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, होपफुली आपके किसी काम का है। आप अपनी इमेज को बहुत अच्छे से कन्वर्ट भी कर सकते हो। और जी डेप्थ को आपको समझना पड़ेगा। जी डेप्थ क्रिएट करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी वेबसाइट है artificial.ai, तो आप इसको यूज़ करिए। इस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप जी डेप्थ में और बहुत क्विकली आप ये इतना अच्छा इफ़ेक्ट बना सकते हैं। और अगर आपको कलर ग्रेडिंग भी करनी है तो ये इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, जहाँ मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आप चेंज करके पर्टिकुलर एरियाज़ पे भी कलर करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसको और डीप में समझना है आपको
तो आप कैमरा मैपिंग का मेरा ट्यूटोरियल जाके दे सकते हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको ऐड कर दूंगा। अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे बेसिक ट्यूटोरियल्स आपके सामने ला सकूं। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।